हाय एवरीवन, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो अभी क्या था कि हमने फ्रैक्शन को बहुत सारे तो अभी क्या है, अभी जो हम करेंगे अगली हम फ्रैक्शन को मतलब थ्री से कैंसिल करेंगे तो अभी देखो इसको हम कैसे करेंगे। मैंने फ्रैक्शन के पहले रूल डाला था कि 1 का फर्स्ट नंबर, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट कर लो। और इसके लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप कोई भी बुक उठा लेंगे, उससे बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको क्या करने का है, आप अभी जाओ, अगर आपने नहीं देखी तो क्लास के पहले सारे वीडियोस को देखिए कि कैसे फ्रैक्शन क्या होती है, उसके क्या क्या ऑर्डिनल टाइप होती हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप ठीक है। चलो तो फिर अभी आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जैसे कोई फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दिया है, तो उसको क्या करेंगे, सिक्स से कैसे करेंगे, ठीक है। ऐड का क्या मतलब होता है, ऐड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। ये चीज़ आप समझिएगा, इनवर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आप फ्रैक्शन का कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, हम देखिए सेकंड मेथड देखेंगे। तो हम सेकंड मेथड में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर। एफएन मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास देखो एक नंबर है जिसमें लिखा है 6/1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6/1 6 मल्टीप्लाई 6/1 और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको 6 आया तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर इन इसके अंदर ऐसा होल नंबर रखा हुआ है सिक्स्थ, तो हम इसको क्या मान लेंगे, न्यूमरेटर मान लेंगे और इसके नीचे 1 रख देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब चूंकि 1 से 6 को तो डिवाइड करोगे तो उससे कोई वैल्यूज आएंगी नहीं, आपकी 6 ही आएगा। तो इसीलिए हम इसको कैसे पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 6/1 इंटू 1/2। तो अभी क्या है, ये भी न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर। तो मैंने जब 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और 1 का 2 से किया तो 2 आ गया। अब इसको हम स्लोवेस्ट टर्म से इसको क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 3। अंडरस्टूड, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू द मोर एग्जाम्पल्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। बशर्ते आप ये चेक कर लेना क्या कह रहा है, जैसे होल नंबर बाय फ्रैक्शन नंबर कह रहा है, ठीक है। जैसे ठीक, अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शनल नंबर, अगर हमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन मिल जाए जो जिसमें मोर देन 2 फ्रैक्शनल नंबर हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाय द वे वी हैव टू टेक हियर एग्जांपल, मल्टीप्लाई 1/2, 2/5 एंड 3/7, ठीक है। तो अब देखो मुझे इसको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। करने के साथ साथ मुझे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, जैसे आपने 6/2 लिख दिया ना, तो जब इसको 2 से कैंसिल करोगे 3, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो अब देखो करना क्या है, 1/2 फिर मल्टीप्लाई 2/5 एंड मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, क्योंकि ये सारे न्यूमरेटर है और नीचे वाले डिनोमिनेटर है। तो आप चाहे तो अपने इजी बार बार इजी के लिए जितनी बार देखो, जितनी बार चीज़ें लिखोगे ना उतनी बार आपको हर एक चीज़ याद है, रिमेंबर रहेगी, ठीक है। तो अब 2 इंटू 2 1 2 1 जा 2 एंड फिर 2 आ गया आंसर, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 5 जा 10
और 10 7 जा 70, यानी यहाँ आपका आ गया टोटल 70। ठीक है, अब देखो आपको इसको स्लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है, यानी कि सिंपल टर्म में लेके जाना है। तो आप कैसे लेके जाओगे, आप ना इसमें ढूंढ लो सबसे स्लोवेस्ट टर्म कौन सा है। 1 है तो 1 को छोड़ दो, हम 2 देखते हैं। तो 2 हमारा सबसे स्लोवेस्ट टर्म है, इसलिए हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इज डिवाइडेड बाई 2 एंड 70 आल्सो डिवाइडेड बाई 2 एंड वी फाइंड द आंसर 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3/35। तो दिस इज योर स्लोवेस्ट टर्म, है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, आपके पास जो भी स्लोवेस्ट टर्म होंगे उससे आप इसको कैंसिल आउट कर देना। और एक बार और मैंने पढ़ाया कि अगर और भी कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, तो भी यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल, जो कि मैंने प्रीवियसली ही पढ़ा दिया है, इसलिए आप जा करके उसको भी आराम से चेकआउट कर लेना। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मान लो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जो हमें करने होते हैं। ये तो आपका प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अभी देखो, अगर मान लो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम क्या लिखते हैं 11 2/3 इंटू 3 1/2 एंड इंटू 7 2/7। ठीक है, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ज़रा इसको ध्यान से देखना, बहुत ही इजी होता है। तो हमें ये क्या है, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है। ऑल इज़ द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन मैंने प्रीवियसली बताया, यहाँ फिर से आपको समझा देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है एंड डिवाइडेंड होता है। जब भी आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्वोशिएंट आता है, नीचे रिमाइंडर आता है और यहाँ डिवाइडेंड होता है। ठीक है, और ये होता है डिवीज़र। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम 11 का 3 से क्या करेंगे, 11 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 2 इसका प्लस कर देंगे और अपॉन 3 जैसे का है वैसा ही रख देंगे प्लस। सेकेंड थिंग्स 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ऐसे रख के और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज सेम होगा। इसी तरीके से 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे और इसके बाद 7 हमारा वैसे ही रहेगा। तो अभी टोटल आपको क्या मिल गया, ज़रा ध्यान से देखना। टोटल आपको यहाँ पे मिल गया 11 3 जा 33, 33 एंड 2 35, 30/5/3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 7 7/2 एंड प्लस 7 7 जा 49 49 51/7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीनों का कर लेना है एलसीएम। तो मैंने आपको एलसीएम लेना भी बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, आप जाके प्लीज़ इसको देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे ना 100% मेरा नाम याद करोगे, मैम ने आपको कुछ सिखाया था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखो तीनों के तीनों क्या है, ऑड नंबर है, तो हमें यहाँ पे जो एलसीएम मिलेगा वो ऑड नंबर पे मिल जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42, तो यहाँ पे हमें मिल गया 42। ठीक, अब देखो 3 के टेबल से क्या ये 42 डिवाइड हो जाएगा, ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो ये हो गया डिवाइड। यानी कि हम जब 3 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 14 और 14 का 35 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक, उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 42, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 2 1 जा 2, तो 21 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और फिर एज इट इज़ हम थर्ड पोजीशन पे जब जाते हैं तो 7 से 7 6 जा 42, इसका हम 51 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस करके 42 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो ये स्टेप होते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना आता है, आप मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर लेके और इसको स्लोवेस्ट टर्म में लेके जाओ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको एक दो सिंप्लीफाई एक बिल्कुल अलग से करके दिखा दिया मैंने, ताकि आपको आगे कोई भी क्वेश्चंस मिस्टेक ना हो। ये स्टेप्स होते हैं करने के, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आप कोई भी सिंप्लीफाई वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जैसे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल। अब देखो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, जरा इसको भी समझते हैं। जो रेसिप्रोकल होता है ना,
उसका मतलब होता है इन्वर्स। अब इन्वर्स का क्या मतलब होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने लिखा टी, ठीक है। अब मैं टी को क्या करूँ? उल्टा कर दूँ, तो ये क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। मैंने लिखा डब्लू, तो डब्लू का उल्टा करोगे तो एम बनेगा। वी का उल्टा करोगे तो इस तरीके से बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स या रेसिप्रोकल। अब जैसे इन्होंने अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहा गया है रेसिप्रोकल, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अभी देखो, मान लो जैसे मेरे पास एक है 1/3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 3, 1/3, ठीक है। वेट आई 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 कैन अंडरस्टैंड, वेट। इसको भी छोड़ो, अभी पहले आप रेसिप्रोकल समझो। जैसे मैंने लिखा 3/5, ठीक है, तो अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए हमारे पास 1/3 है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/1 आ गया। अगर मान लीजिए मेरे पास 2/3 है, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ये हम मेनली यूज़ कहाँ करते हैं? ये मेनली हम लोग यूज़ करते हैं डिवीज़न, जब हमें डिवीज़न करना होता है। तो इसमें पहला स्टेप है डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर। ध्यान से देखना, डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना होल नंबर से बाय ए फ्रैक्शन। अगर किसी भी होल नंबर से हमें किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो जैसे मान लीजिए लिखा है 3/1/2, तो हम क्या लिखेंगे? 3, फिर सिंबल लगाएंगे बाई का 1/2। अब ये कैसे डिवाइड होगा? तो आपको क्या करना है, जो ये वाला नंबर है ना, इसको क्या कर देना है? रेसिप्रोकल फॉर्म में, सॉरी, होल नंबर बाई फ्रैक्शन ना, इसको नहीं, पहले होल नंबर है बाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के थ्रू, तो हम इस वाले नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करें, उल्टा कर देंगे। यानी कि अब उल्टा करने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे और लगा देंगे 2/1। ये जो फॉर्म है ना, ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 3 2 जा 6। अभी मैंने समझाया न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपने पास है 9, अब बोल रहा है कि डिवाइड 9/3/4। तो अभी क्या करना है? 9 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 9 को एज इट इज़ रखेंगे, इसको करके 4/3 कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया? 9 4 जा 36, 36/3। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आ गया आपका 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। पहले इसको छोड़ो, पहले ये वाला देखते हैं, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर बाय ए होल नंबर। अभी क्या हो रहा था कि हम होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे थे और जो फ्रैक्शनल वाला नंबर था वो अपोजिट हो जा रहा था। अब यहाँ क्या करेंगे? फ्रैक्शनल नंबर होगा लेकिन होल नंबर हमारा अपोजिट में चला जाएगा। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बट वेट 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 वेट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4/5 डिवाइड 4/5/2। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका पहले फ्रैक्शन नंबर दिया हो तो जो पहला नंबर होगा ना उसको हम लोग अपोजिट नहीं करेंगे। आप ऐसे समझो, जो पहला नंबर है उसका कुछ भी नहीं करेंगे, उसके जो राइट साइड में नंबर पड़ा है उसको हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर ये है तो इसको इसके राइट साइड वाले को कर देंगे, इधर है तो इसके राइट साइड वाले को कर देंगे, बस। बाकी आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिखा 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1/2, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। तो हमेशा यूनिट नंबर लेके चलेंगे। अगर इफ़ दे हैव नो एनी नंबर्स देन वी हैव ऑलवेज टेक द यूनिट नंबर, दैट इज़ अ 1। तो अब हमने क्या किया? 4 × 1 + 5 × 2, तो इसका क्या मतलब हो गया? 4/10, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4/10। अब आप इसको बहुत ही ईजिली स्लोवेस्ट, कोई भी स्लोवेस्ट टर्म खोजिए, जैसे 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 2/5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम ये वाला सीखेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाई ए फ्रैक्शन। तो आप ले लीजिए, मान लीजिए 2/3 है और बाई डिवाइडेड बाई 5/4,
या 5/3 लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी देखो, अब मैंने क्या बोला कि आपको चाहे जैसा भी दिया हो ना, आप सिर्फ राइट वाला देखो, सिर्फ राइट वाला। तो अभी ये भी राइट में ही है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, 2/5। तो बताओ यहाँ पे भी आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व करेंगे। और ये आपका टोटल मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी देखो आने लगे हैं। पहले क्या था, इजी पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है ना कि आप कोई भी कंपटीशन में जाते हो तो डायग्राम्स को भी दे करके भी क्वेश्चन किया जाता है। आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं या ओरली कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी ओरली फंक्शन में जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल से कोई प्रोग्राम हो रहा है ऐसा जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन डिवीजन शॉर्ट वीडियोस में समझा दिए हैं। प्लीज़ आप उसको जाके देखो और इसको लाइक करो, शेयर करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और भी बच्चों को दो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास फीस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वो जाके इसको फ्री में पढ़ें। कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको एक ही चार्ज देना है, लाइक एंड शेयर करना है, ओके। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग ना एक लास्ट देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जो अभी भी नहीं मान रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं, उन्होंने प्रीवियसली नहीं देखा है, तो मैं आपको एक समरी बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने क्या क्या आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। तो फ्रैक्शन में मैंने आपको तो उसके पहले मैंने पढ़ा दिया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे शॉर्ट वे में सॉल्व करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकंड मैंने आपको सिखाया था कि हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाते हैं। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह बड़े बड़े डिवाइड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। तीसरा मैंने एलसीएम में फ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। चौथा मैंने पढ़ाया कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कैसे कंसीडर करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर मैंने आपको बताया कि हम फिगर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व फिगर क्वेश्चंस इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 7th में बताया कि हम कैसे, अभी आपको मैंने बताया कि हम मिक्स फ्रैक्शन तो छूट गया था, मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, आज ही बताया मैंने कि हम कैसे फ्रैक्शंस को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप ढंग से वीडियो देख लेते हो तो नो डाउट आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यू कैन कमेंट। एंड प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए। मैंने आपको एक चीज़ और समझा दिया था, लास्ट है सिंप्लीफाई। देखो ये सिंप्लीफाई ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने लगते हो ना, अभी मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगी, एल्जेब्रिक। तो जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ने लगते हो ना, उसमें सिंप्लीफाई का बहुत ही रोल होता है, फ्रैक्शन का बहुत ही रोल होता है। हम एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं, ऐड कैसे करते हैं, एचसीएफ कैसे ऐड करते हैं, सॉरी एलसीएम ले करके हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ जाकर के आप वो वीडियोज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट, you just comment it and I will give the answer and see whatever you want to next step, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ना चाहते हो आप भी उससे कमेंट करो। वैसे जहाँ तक हो सकता है मैं आपको अब नेक्स्ट में
डेसिमल पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप डेसिमल में जो भी डाउट्स होंगे कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ क्लियर कराऊँगी। फ़िलहाल के लिए आज के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, ठीक है। रात में सोने से पहले राधे राधे का नाम जपिए और मस्त होके सो जाइए और पढ़ाई खूब करिए, क्योंकि ये जनरेशन ही ऐसा है पढ़ाई करने वाला। ओके, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम। हाय एवरीवन। तो देखो, अभी जो मैंने आपको वीडियो बताया ना, उसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी। मुझे यहाँ पे क्या करना था, प्लस नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था, और मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओके, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप जब इकट्ठा पढ़ा रहे होते हो तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मैं इसको इम्प्रूव कर देती हूँ। तो अभी क्या था, हमने सारी चीज़ें कर ली थी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो, यहाँ तक तो हम आपको वहाँ पे बता चुके थे। तो अब यहाँ पे हमने सबको प्लस कर लिया, तो मेरा जो फाइनल आंसर, मतलब हमारा जो मिक्स आंसर आता है वो आता है आपका इस तरीके से। तो अब देखो हम इसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे। तो 7 1 जा 7, यानी 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब ये बचता क्या है, 35/3 इंटू 1/2 इंटू 51। तो आप ऐसा देखो, 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 7 जा 3 7 जा 21। तो ये हो गया 35 इंटू 17/2, ठीक है। अब ये देखो कैंसल आउट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में दोनों क्या है, ऑड नंबर है, ये कैंसल आउट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 35 का 17 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आएगा 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, 21 और 3 24। तो ये हो गया आपका, और 1 5 जा 5 एंड 3, तो टोटल आ गया 5 9 एंड 5। तो अब क्या है, 5 9 5/2 आ रहा है। तो अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 9 5 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 1 जा 2, और ये आ गया आपका 3, और ये 3 हो गया, तो फिर 2 से ही जाएगा। 2 1 जा, नहीं 2 2 जा 4 ले जाओ यार, सॉरी, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया 9, तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 9 से जाएगा, ये हो गया 18, और ये बचा 1 और 5, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में जाओ तो क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड आपका क्या बचता है, डिवाइडेंड। तो हमारा क्वोशिएंट आ गया 2 9 7, और ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया आपका डिवाइडेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। वहाँ पे मैंने यहीं पे गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया था, ठीक है। तो आपको प्लस नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ओके, thank you so much for seeing me. Like and subscribe and share also. Bye bye.